इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन इतना नकारा हो चुका है कि एक छात्र को पहले प्रॉक्टर ऑफिस बुलाता है, उसके पैंट उतरवाते हैं, उसके बाद उसको हाथों और लातों से मारते हैं। हमारी मांग यह है कि उस छात्र की FIR लिखी जाए और अतुल लनाट सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए। एक साथी अभिषेक गुप्ता था, उसको राकेशपुर यहाँ जो चीफ प्राक्टन राकेश सिंह और अतुल नारायण वो लोग उसको बुला के कमरा में ले जाते हैं। उसके बाद उसको वहाँ कपड़ा उतारा के उसको मारते पीटते हैं और लड़का उतरा के मारा। जी उसका पैंट उतरवा के उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किए हैं, जो कि घोर निंदनीय है। इसके पहले एक और PhD के छात्र थे जो फीस की मांग में थे। फीस की मांगे कम करने के लिए उनको भी पीटा गया था, इसी के लिए कि जो फीस की मतलब वो नारा नहीं लगाए थे और बाद में उन्हें आवाज़ निकाला गया कि वो नारा लगाए थे, इसलिए उन्हें पीटा गया। सहपाठी अभिषेक जी के साथ जो है कल बात करने के लिए बुलाया गया प्रॉक्टर ऑफिस में और उनको नग्न करके एक छात्र के साथ जितनी बर्बरता नहीं हो सकती किसी के साथ वो किया गया और उनको थप्पड़ और लाठी डंडों से पीटा गया है। विश्वविद्यालय का जो रवैया काफ़ी पहले से चल रहा है, जो लोकतांत्रिक माहौल जो पूरे देश में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो विश्वविद्यालय में भी उसका असर दिख रहा है। जिस तरह से पहले छात्रों के प्रतिनिधियों को सुना जाता था, उनको सुनने के बजाय सामान्य छात्रों को नहीं सुना जा रहा है। वो अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं तो उनसे इस तरह का बर्ताव किया जाता है कि जैसे वो ये जमींदार हों विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग और वो उनके रियाया या आसामियाँ हों। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं RK निषाद और स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। दोस्तों बता दें कि इस वक्त हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बिल्कुल ठीक समीप मौजूद हैं। दोस्तों बता दें कि आज यहां पर इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों के द्वारा काफ़ी उग्र प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें चक्का जाम करने का काम किया है छात्रों ने और छात्र निरंतर अपनी मांगों को लेकर यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दरअसल उनकी मांगें क्या है वो अभी हम उनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। बताया ये जा रहा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही किसी छात्र के साथ विद्यालय स्टाफ के द्वारा अभद्रता की गई, मारपीट की गई, जिसके चलते छात्रों में काफ़ी आक्रोश देखा जा रहा है और छात्र कुछ इस तरह से जो है अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो संबंधित आरोपी हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर वो निरंतर यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। सबसे पहले आइए हम उस छात्र से मिलाने का काम करते हैं जिस छात्र के साथ इस घटना को अंजाम दिया जाता है। दरअसल पूरा मामला क्या है उससे जानने का प्रयास करेंगे। छायागढ़ के थोड़ा सा आगे आए भाई साहब बटे, क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक नाम है मेरा। जी अभिषेक नाम है मेरा। अभिषेक, आपके साथ ही वो घटना हुई है जिसको बताया जा रहा है? जी हाँ। क्या कुछ मामला था? मामला यही था कि इन्होंने 500 रुपये अवैध रूप से वसूली की थी, जिसके खिलाफ हमने आवाज़ उठाई। किसने किया था? सभी छात्रों ने किया था। हाँ। तो इन्होंने पर्सनली मुझे टारगेट करके लगातार मुझे धमकी दी, जिसकी शिकायत भी मैंने की हुई है एंटी रैगिंग पोर्टल। शिकायत आपने की थी? जी, मैंने एंटी रैगिंग पोर्टल पे भी शिकायत की हुई है। हाँ। VC मैम को सभी छात्रों ने सामूहिक रूप से मेल भी किया था। हाँ। और एप्लीकेशन भी दिया हुआ था। हाँ। फिर उसके बाद इनके द्वारा मुझे एक नोटिस दी जाती है जिसका मैं जवाब देता हूँ। हाँ। मुझे कोई समस्या नहीं होती है। उसके बाद इनके द्वारा जो है मुझे कल प्रॉक्टर ऑफिस बुलाया जाता है, जहाँ मुझे मारा पीटा जाता है, बदसलूकी की जाती है मेरे साथ तथा मेरी रैगिंग ली जाती है। अच्छा, जैसा कि आपके ही कुछ भाइयों के द्वारा बताया जा रहा है कि आपके साथ अभद्रता की गई, कपड़े वगैरह उतारे गए, ये बात कहाँ तक सच है? बिल्कुल सत्य। यह बात सत्य। मुर्गा मुझे बनाया गया, कपड़े उतारने के लिए कहा गया, ज़बरदस्ती की गई, लेकिन मैंने कपड़े उतारने का पूर्णतः विरोध किया और अंत तक लड़ा मैं। तो क्या आपके साथ मारपीट हुई? देखिए चोट लगी हुई है, मेडिकल भी हुआ है मेरा, आप उसमें भी देख सकते हैं। यहाँ हाथ में मेरे चोट आया है, पैर में चोट आई है मुझे। दिखाइए, ये सब चोट लगी है, इधर चोट लगी है, इधर कूल्हे में चोट लगी है। थोड़ा सा सहयोगी से कहेंगे थोड़ा जूम करके दिखाने का काम करें, यहाँ पर देख पाएंगे चोटें। पूरा पीठ पे छिला हुआ है, कपड़ा यहाँ में भी चोट है, पीछे भी चोट है। तो आज चलिए ठीक है, आपके साथ जो घटना हुई है उसके चलते आज आप लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन करने का काम किया है, चक्का जाम करने का काम किया, क्या कुछ मांगे आप लोग? हम लोगों ने चक्का जाम किया है ना, यहाँ पे हम लोग शांतिपूर्ण रूप से आदरणीय VC मैम को और DSW महोदय को ज्ञापन देने आए थे। हाँ। मुझे हम लोगों को अंदर नहीं जाने दिया गया, गेट बंद किया गया है। हाँ। DSW सर आए हैं, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन ली है और उसके बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि 5 बजे तक कार्रवाई की जाएगी। हाँ। और आपका निलंबन और निष्कासन वापस किया जाएगा तथा आपकी मोबाइल जो वहाँ छीन ली गई है आपको वापस कराया जाएगा।
चलिए ठीक है, और कुछ जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या था और क्यों आज इन लोगों को इस तरह से बैठकर जो है प्रदर्शन करना पड़ रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम शिवम सिंह है, मैं छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। जी, एक छात्रावास का मामला है। सर सुंदरलाल छात्रावास में जब नव प्रवेशी छात्र एडमिशन लेके आते हैं तो वहाँ के सहायक अधीक्षक के द्वारा अवैध रूप से 500 रुपये, जो एक भ्रष्टाचार के नियमावली में आती है और एक भ्रष्टाचार के श्रेणी में आता है, 500 रुपये वसूला गया, जिसका लड़कों ने, बच्चों ने, विद्यार्थियों ने विरोध किया। तो परिणाम स्वरूप एक लड़के को टारगेट करके, अभिषेक गुप्ता जिसका नाम है, उसको टारगेट करके, जो सहायक अधीक्षक है सर सुंदरलाल छात्रावास के, वो सहायक प्रॉक्टर भी है, सहायक कुलानुशासक है, वो बुलाते हैं प्रॉक्टर ऑफिस में और इसके साथ गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीजी करते हैं, इसके कैरियर के साथ खेलने की धमकी देते हैं, जो कि ये न्यायपूर्ण नहीं है। यहाँ पे जितने छात्र बैठे हैं वो मांग करते हैं कि इसका निलंबन निष्कासन वापस करके न्याय हो सके। छात्र भी कर दिया गया जी, इनको निलंबित निष्कासित कर दिया गया है और धमकी दिया गया है कि इनका कैरियर खराब कर दिया जाएगा और घर पे दबाव बनाया जा रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम कार्तिकेय पति त्रिपाठी, मैं छात्र नेता इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय हूँ। ये किसी एक छात्र की वेदना नहीं है, ये सारे अंतःवासी जो हैं सर सुंदरलाल छात्रावास के, उन सारे छात्रों की ये वेदना है। ये आए दिन क्लासों में हॉस्टल के कमरों में घुस के गाली गलौज करके बातचीत करना, भद्रता करना, मेस के मेंटेनेंस के नाम पे 500 रुपये अतिरिक्त लेना फीस से, जो कि सब आम गरीब कस्बों से आने वाले छात्र हैं, जिसके किसी के पिताजी किसानी करते हैं, हल चलाते हैं, उनकी हक हुकूम की लड़ाई लड़ने के लिए यहाँ पे आज पूरा छात्र समूह विश्वविद्यालय का एकत्रित हुआ। यहाँ कोई किसी प्रकार का कोई अराजकता, तो सब लीगल छात्र हैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के, और ये इनके साथ आज हुआ है। कल किसी और अन्य छात्र के साथ ऐसी अभद्रता ना हो, उसके लिए हम आज न्याय मांगने के लिए न्यायपूर्ण तरीके से, शांति रूप तरीके से इस आंदोलन को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ मांगे आप लोगों? हम लोगों की सिर्फ कुछ निम्न मांगे हैं जो कि न्याय संगत हैं, जो जैसे कि इनके साथ अभद्रता हुई है, इनके साथ बदतमीजियाँ हुई, इनके कपड़े उठाए गए, इनको प्रॉक्टर ऑफिस में मुर्गा बनाया गया है। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे हॉस्टल का सीनियर, इसलिए तुम्हारे साथ मैं रैगिंग ले रहा हूँ। इनको मुर्गा बनाते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, सब चोट चीख कर करा रही हैं इनके गालों पे, इनके पीठ पे और कूल्हे पे, जो कि हम यहाँ पे सार्वजनिक जगह पे खोल के नहीं दिखा सकते हैं। और हम लोगों की सिर्फ इतनी मांग है कि जो चीफ प्रॉक्टर हैं उनकी, और जो असिस्टेंट प्रॉक्टर अपने बाप की जागीर समझ लिए इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, इनका तत्काल प्रभाव से निलंबन और निष्कासन इस विद्यालय से हो। और हम लोगों को ये भी संदेह है कि इनकी जो नियुक्ति है इस केंद्रीय विश्वविद्यालय में वो अवैध रूप से है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ये हम आम छात्रों की और तमाम छात्र संगठन से जो जुड़े हुए, जिनके लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उन तमाम छात्रों की यही मांग है। और इस आंदोलन को सकारात्मक दिशा में हम लोग ले जाने का काम करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से। जितना दिन हो सकेगा उतना दिन इस आंदोलन को हम लोग चलाएंगे, जब तक कि पीड़ित को न्याय नहीं मिल जाता है। धन्यवाद। चलिए ठीक है। दोस्तों बता दें कि अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात जहां पर आती है तो आए दिन छात्रों के द्वारा किसी न किसी मांग को लेकर प्रदर्शन किया जाता रहा है और आज भी वही यहां पर देखने को मिल रहा है। यहां पर आप देख पा रहे हैं एक छात्र के साथ, जिसका नाम अभिषेक बताया जा रहा है, जिसके साथ यह बताया जा रहा है कि विद्यालय के स्टाफ के ही द्वारा उसके साथ अभद्रता की गई और जिसके चलते आज छात्रों ने यहाँ पर प्रोटेस्ट करने का काम किया है। लेकिन छात्रों के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि हम संवैधानिक तरीके से हम जो है आज यहाँ पर धरना दे रहे हैं या फिर यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें कि हम अपनी कुछ मांगे रख रहे हैं। और बिल्कुल एक मांग जो है ऐसी लोगों ने की थी जिसके चलते एक छात्र को ऐसी सज़ा मिली है। और कुछ छात्र हैं यहाँ पर, इनसे बातचीत कर लेते हैं, जानते हैं दरअसल पूरा मामला क्या था। क्या नाम हो भाई? देवानंद। क्या कुछ मामला है? मामला है कि हमारे अभिषेक भाई को जो है प्रॉक्टर में बुलाया गया, उनको अर्धनग्न में मारा गया और फिर उनके साथ सर जो है हॉस्टल से बर्खास्त हो गए और निष्कासन भी कर दिया गया। उसको मांगे को निरस्त करने के लिए हम लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं शांत। अब क्या नाम है? मेरा नाम पंकज गुप्ता है और मैं एसएल का अंतर्वासी हूँ। और जैसा कि जहाँ आपको बताया गया है कि अभिषेक गुप्ता के साथ ये इनकी सोची और समझी साजिश के द्वारा किया गया है, क्योंकि जब 11 तारीख को रेड पड़ा हुआ था तो अभिषेक गुप्ता ने ही जाकर वहाँ खिलाफ, उनके खिलाफ मतलब बगावत की थी। क्यों ऐसा किया जा रहा है, छात्रों को भोजन नहीं करने दिया जा रहा है, ये सब तमाम चीज़ों को लेके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। बार बार प्रॉक्टोरियल बोर्ड में बुला के उन्हें मारा पिटा गया। बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय आए दिन चर्चाओं में बना रहता है। कभी किसी न किसी मामले को लेकर आए दिन छात्र कुछ इस तरह से जो है अपनी मांगे मुखर करते रहते हैं, जिसमें कि आज आप देख पा रहे हैं किस तरह से एक छात्र के साथ बर्बरता की गई, जिसमें उसको गंभीर चोटें भी आई हैं। और छात्र के द्वारा यह भी बताया जा रहा है कि मेरे साथ रैगिंग की गई और कपड़े उतारने के लिए भी कहा गया, जिसके चलते जो है चलिए ठीक है।
क्या नाम है आपका? शिवम सिंह। क्या है पूरा मामला शिवम जी? मामला ये है, जैसा कि पिछली बार भी एक बार डॉक्टर राकेश सिंह द्वारा इसी गेट पर ही एक छात्र की खुद उन्होंने एक गुंडे के रूप में बर्बरतापूर्वक लाठी से पिटाई की थी। और दूसरा मामला हमारे साथी छात्र अभिषेक गुप्ता जी को उन्होंने कॉल करके बुलाया अपने कार्यालय में और गेट बंद करके उन्होंने बर्बरतापूर्वक उनसे मारपीट की और तत्पश्चात उन्होंने उनको निलंबित एवं निष्कासित कर दिया है और धमकी दी जा रही है कि आपका करियर खत्म कर दिया जाएगा। बताइए हम छात्र क्या करें? अच्छा, उसके साथ बर्बरता भी की गई, उसके बाद उसको निष्कासित भी कर दिया? जी जी जी। पूरा एक साजिश के तहत किया गया है। ऐसी बात नहीं कि पहले कभी नहीं किया गया, लेकिन इस बार एकदम पूरा वेल प्लान जैसे तैयार किया जाता है। तैयार करके 4 से 5 के बीच बुला के फ़ोन करके उसके बाद उनको अकेले बुलाया गया। मोबाइल भी रख लिया गया, अभी तक मोबाइल नहीं मिला है बच्चे का। कहीं ना कहीं जो अभिषेक पीड़ित छात्र है उसको विद्यालय के खिलाफ आवाज़ उठाना महंगा पड़ गया। अब विद्यालय के खिलाफ नहीं, ये आम छात्रों की बात है। इसमें विश्वविद्यालय 500 रुपया लिए हॉस्टल मेंटेनेंस के नाम पे, ये कौन सी बात होती है? जबकि ऑलरेडी वहाँ पर जमा उसका रसीद भी नहीं मिला है, कोई रसीद नहीं दिया है। उसके बाद जब फ़ोन आया तो कह रहे बच्चों को वापस कर दो। कुछ बच्चों ने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया था, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन का उसका रसीद होता है, उसी में फंस गए हैं। इसी वजह से बच्चों को प्रताड़ित करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको नोटिस भेजा जा रहा है, बुलाया जा रहा है। यही बात है। चलिए ठीक है, क्या नाम है आपका? सुनील केसरवानी, छात्र नेता इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो क्या है सुनील जी पूरा मामला जिसके चलते आज आप लोगों को इस तरह से प्रदर्शन करना पड़ रहा है? SSL हॉस्टल में 500 रुपये फीस मेस मेंटेनेंस के नाम पर लिया गया। छात्रों ने उसका विरोध किया। जिन छात्रों ने उनका विरोध किया उनको टारगेट करके डॉक्टर अतुल नारायण द्वारा, जो वहाँ के वाइस सुपरिंटेंडेंट हैं, उनके द्वारा टारगेट करके उनको नोटिस दी जा रही है, उनको जबरन बदतमीजी की दी जा रही है, उनकी रैगिंग ली जा रही है। जैसा कि वो आदित्य छात्र है, आदित्य गुप्ता, उसको कल प्रॉक्टर ऑफिस में बुलाकर उसको क्या कहते हैं 4 से 5, अभिषेक गुप्ता क्या कहते हैं 4 से 5 बजे के बीच में उसको पीटा गया है डॉक्टर राकेश सिंह के द्वारा और डॉक्टर अतुल नारायण सिंह के द्वारा। इसको डॉक्टर राकेश सिंह कौन? चीफ प्रॉक्टर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। ठीक है। अतुल नारायण सिंह वाइस सुपरिंटेंडेंट ऑफ SSL हॉस्टल। इन दोनों ने मिलकर इसको लात घूंसों डंडों से पीटा है। आप चोटें देख सकते हैं। कल इसका क्या कहते हैं पुलिस ने मेडिकल भी करवाया है। जांच में जो भी आए मेडिकल हो चुका है। मेडिकल उसका हो चुका है अभी, लेकिन अभी कार्रवाई नहीं हुई है। अभी पुलिस की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। पुलिस की तरफ से ढीला ढाला रवैया दिखाया जा रहा है। में हैं आप कानूनी कार्रवाई हो जाए उसके बाद कानूनी कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ हो और डॉक्टर राकेश सिंह और अतुल नारायण सिंह का तत्काल प्रभाव से विश्वविद्यालय से इस्तीफा। आपका क्या नाम हुआ? साहिल नाम है मेरा। और हमारे सहपाठी अभिषेक जी के साथ जो है कल बात करने के लिए बुलाया गया प्रॉक्टर ऑफिस में, और उनको नग्न करके एक छात्र के साथ जितनी बर्बरता नहीं हो सकती किसी के साथ वो किया गया और उनको थप्पड़ और लाठी डंडों से पीटा गया है और नग्न करके वहाँ पे बैठाया गया, मुर्गा बनाया गया। उसके बाद उनको छोड़ा गया और पुलिस भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। हमारी यही मांग है कि हमारे छात्रावास के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट अतुल नारायण सिंह सबके सामने आके उनसे माफ़ी मांगे और राकेश सिंह प्रॉक्टर जी वो आके माफ़ी मांगे और अपना इस्तीफ़ा दें। अच्छा, तो ये है इनकी मांगे और अपनी कुछ मांगों को लेकर आज देख पा रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तमाम छात्र हैं जो निरंतर यहाँ पर डटे हुए हैं। और लोगों की एक ही मांग है, जिस तरह से हमारे सहयोगी के साथ या फिर हमारे जूनियर या सीनियर छात्र के साथ अभद्रता की गई है, तो कहीं ना कहीं आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो और उनको जो है निलंबित किया जाए या फिर उनको बर्खास्त किया जाए। तो ये ऐसी मांगे हैं। थोड़ा छाया कर रखेंगे, आगे आएँ और आगे से दिखाने का काम करें कि बहुत सारे छात्र गेट के इस पार हैं और वहीं पर आप देखेंगे कि बहुत सारे छात्र गेट के इस पार हैं जो निरंतर जो है नारेबाजी कर रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई? गुलशन यादव। क्या है मामला पूरा? मामला ये है कि कल प्रॉक्टर ने हमारे अभिषेक सर को बुलाया था प्रॉक्टर ऑफिस में। वहाँ पर उनके साथ अभद्र किया, बदतमीजी की गई, उनको मारा पीटा गया, धमकी भी दी गई, जान से मारने की धमकी दी गई उनको। तो क्या चाहते हैं आप लोग? बस यही चाहते हैं प्रॉक्टर और अतुल नारायण दोनों को बर्खास्त किया जाए और सर को न्याय दिया जाए।
चलिए ठीक है, एक छात्र हैं, इनसे भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। क्या कुछ पूरा मामला, क्या नाम है आपका? जिस प्रकार प्रॉक्टर द्वारा दूसरी बार लाठीचार्ज की गई है छात्रों को अभिषेक को बुलाकर प्रॉक्टोरियल बोर्ड में, यानी कि इससे पहले भी हो चुका है? इसके पहले भी एक बार लाठी चीफ प्रॉक्टर द्वारा चलाया गया है। यहीं पे लाइब्रेरी गेट पे चीफ प्रॉक्टर यहीं पे लाठी मार रहा था छात्रों को। उसका वीडियो वायरल है। प्रशासन मुकदमा दर्ज नहीं कर रही, लगातार कर रही है। प्रशासन के हमें ऊपर से दबाव आ रहा है, वाइस चांसलर का दबाव है, मुकदमा हम नहीं कर सकते हैं। अच्छा, तो आप लोगों की मांग क्या है? हमारी मांग है चीफ प्रॉक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर अतुल नारायण को बर्खास्त की जाए, तत्काल प्रभाव से जांच कमेटी बैठाई जाए और पुलिस प्रशासन मुकदमा तत्काल प्रभाव से दर्ज किया जाए विश्वविद्यालय प्रशासन के ऊपर, चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह और अतुल नारायण के ऊपर। लगातार दूसरी बार लाठी चलाई गई है। इसलिए क्या नाम है भैया? नाम सौरभ सिंह। इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन इतना नकारा हो चुका है कि एक छात्र को पहले प्रॉक्टर ऑफिस बुलाता है, उसके पैंट उतरवाते हैं, उसके बाद उसको हाथों और लातों से मारते हैं। हमारी मांग यह है कि उस छात्र की FIR लिखी जाए और अतुल नारायण सिंह को तत्काल बर्खास्त किया जाए। कारण क्या था? कारण यह है कि छात्र को मारा गया प्रॉक्टर ऑफिस। क्यों मारा गया? क्योंकि छात्र वहाँ एक मेस मेंटेनेंस के नाम पर 500 रुपए ली जा रही थी। छात्र उसका विरोध कर रहा था। लगातार इनका इसी कारण से छात्र को बुलाकर प्रॉक्टर ऑफिस में मारा जाता है। तो इसीलिए आज आप लोगों ने चक्का जाम करने का काम किया? चक्का जाम करने का काम किया गया। छात्र के ऊपर FIR, छात्र की FIR नहीं दर्ज होती है तो इससे बड़ा और उग्र आंदोलन करने के लिए हम बाध्य होंगे। तो सुन पा रहे हैं, ये है पूरा मामला। और कुछ लोग बाग हैं हमारे साथ, बहुत सारे जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे दरअसल पूरा मामला क्या है। भैया इधर है, क्या मामला हुआ भैया? क्यों आज आप लोगों के द्वारा चक्का जाम करने का काम किया गया है और इस तरह से सड़कों में उतरने के लिए बाध्य हुए आप लोग? देखिए, विश्वविद्यालय का जो रवैया काफ़ी पहले से चल रहा है, जो लोकतांत्रिक माहौल जो पूरे देश में धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, वो विश्वविद्यालय में भी उसका असर दिख रहा है। जिस तरह से पहले छात्रों के प्रतिनिधियों को सुना जाता था, उनको सुनने के बजाय सामान्य छात्रों को नहीं सुना जा रहा है। वो अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं तो उनसे इस तरह का बर्ताव किया जाता है कि जैसे वो ये जमींदार हों विश्वविद्यालय प्रशासन के लोग और वो उनके रियाया या आसामियाँ हों। इस तरह की घटना SSL छात्रावास में रहने वाले हमारे जूनियर साथी के साथ हुई। वो अपनी कोई समस्या लेकर गया था, उससे अभद्रता की गई, मारपीट की गई। और इस सब में सबसे अधिक विश्वविद्यालय के चौकी इंचार्ज उन विश्वविद्यालय प्रशासन के साथ शामिल हैं, जो अपने लात जूतों बूटों से मारते हैं। योगी और मोदी कहते हैं कि सुशासन है। क्या यही सुशासन है कि पुलिस और प्रशासन के लोग पब्लिक को, सामान्य पब्लिक छोड़िए, हायर एजुकेशन में आया हुआ छात्र जो UG PG कर रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, उसके हक और अधिकार सुरक्षित नहीं है तो फिर सामान्य जनता की हम क्या बात कहें। तो बहुत ही दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन जिम्मेदार है। जो जिम्मेदारों पर कार्रवाई हो। और आपके माध्यम से मैं अपील कर रहा हूँ कि सारा छात्र समुदाय कि न केवल विश्वविद्यालय, कॉलेजों का भी पूरे यहाँ रहने वाला जो तैयारी करता है वो आए और पुलिस के इस तानाशाही रवैये के खिलाफ, विश्वविद्यालय प्रशासन तानाशाही रवैये के खिलाफ हम लोगों का साथ दे, क्योंकि ये शुरुआत है और काफ़ी आगे बढ़ चुका है मामला। अगर इस पर काम नहीं किया गया तो आगे बड़ी समस्या होने वाली है। ये एक छात्र का मामला है। मैं सभी छात्रों से अपील करता हूँ कि ये लड़ाई जीतने तक उनको कहीं नहीं जाना है, नहीं तो फिर से इस तरह से शोषण और दोहन होता रहेगा। तो सुन पा रहे हैं, निरंतर जो है ये सब इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं और इनके द्वारा बताया जा रहा है कि यहाँ का कोई जूनियर छात्र था जिसके द्वारा अगर बात करें तो विद्यालय से संबंधित ही कोई शिकायत थी, जिसको वो शिकायत करने के लिए जाता है, उसके बाद उसको नग्न करके जो है मारा पीटा जाता है। बिल्कुल, उससे जो अभद्रता की गई है उसको शब्दों में कहना शर्म आती है कि एक छात्र के साथ ऐसा हुआ है, तो सामान्य लोगों के साथ क्या होता होगा। ये बात सही है कि उसके कपड़े उतरवाए गए, उसके बाद उसको मारा पीटा गया। बिल्कुल, वो जांच की जानी चाहिए। अब अंदर ऐसा कुछ हुआ है, लड़के ने बताया है, चूंकि बच्चे झूठ बोलते नहीं हैं, तो बिल्कुल उसकी जांच हो। और नग्न किया गया है, लड़का बता रहा है, उसकी जांच करें। और मैं चाहता हूं कि शिक्षा मंत्रालय से कमेटी गठित कर उसकी जांच की जाए, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस प्रशासन पर, यहाँ के स्थानीय पुलिस प्रशासन पर छात्रों का कोई भरोसा नहीं है। आप भी छात्र हैं? जी। क्या कुछ मामला था जिसके चलते आज आप लोग जो है सड़कों पर आने के लिए बाध्य हुए? कल शाम को 4 बजे एक साथी अभिषेक गुप्ता था, उसको यहाँ जो चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह और अतुल नारायण, वो लोग उसको बुला के कमरा में ले जाते हैं। उसके बाद उसको वहाँ कपड़ा उतारा के उसको मारते पीटते हैं। और उतरा के मारा? जी, उसका पैंट उतरवा के उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किए हैं, जो कि घोर निंदनीय है।
कुछ कारण होगा, वो कारण बताने का कष्ट करें थोड़ा सा कि क्यों उसको जो है बुलाया गया, क्यों उसके साथ ऐसी ऐसी घटना को अंजाम दिया गया। कारण जो भी हो, लेकिन कारण इतना गंभीर नहीं था कि उसको कपड़ा उतार के उसको मारा जाए। तो आगे क्या चाहते हैं आप लोग? आगे में चाहते हैं कि चीफ प्रॉक्टर जो आगे इस्तीफा दें, इस्तीफा देने के बाद आए उस छात्र से गलती मांगे ताकि उस छात्र का मानसिक थोड़ा सही हो सके। नहीं वो छात्र सुसाइड करने की बात कर रहा है, आत्महत्या करने की बात कर रहा है। अगर उसको न्याय नहीं मिला कह रहा कि हम आत्महत्या कर लेंगे। एक बार अपने सहयोगी से कहेंगे थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखा दें। यहाँ पर देख पा रहे होंगे किस तरह से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों का काफ़ी हुजूम यहाँ पर देखने को मिल रहा है और छात्र काफ़ी आक्रोशित हैं। बता दें कि अपनी मांगों को लेकर निरंतर ये लोग जो है अड़े हुए हैं और शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरह से जूनियर छात्र जिसका नाम ये लोग बता रहे हैं उसके साथ जो भी घटना हुई है उसके तहत उचित कार्रवाई होनी चाहिए, जिसकी मांग को लेकर निरंतर ये लोग जो है सड़कों पर आकर चक्का जाम करने का काम कर रहे हैं। और साथ ही बता दें कि यहाँ पर बहुत सारे जो है छात्र हैं जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के ही हैं। यहाँ तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे निरंतर यहाँ पर काफ़ी छात्रों का हुजूम, काफ़ी छात्रों का जत्था यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कुछ और लोग बाग इनसे बातचीत करेंगे थोड़ा सा। इधर क्या कुछ मामला है जिसके चलते आज आप लोगों को इस तरह से सड़कों में आकर चक्का जाम करना पड़ा? एक छात्र को बुलाकर प्रॉक्टर और उसको मारे हैं अपने कैबिन में। हाँ, उसी के धरने के प्रदर्शन में उनके यही रवैया बन गई है। छात्रों को बुलाते हैं, मारते हैं और लाठी ऐसे होता रहता है। हाँ, यूनिवर्सिटी में लेकर लाठी भाजते हैं। हाँ, अब पुलिस के दम पर आज रोके हैं हम लोग को। तो आज क्या चाहते हैं आप लोग? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आए दिन ऐसा होता रहता है, तो आज क्या कुछ मांगे आप लोगों की? हम लोग की मांगे हैं कि प्रॉक्टर जी अपना इस्तीफा दें और उन पर कार्रवाई की जाए। सुन पा रहे हैं ये हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र जो है, आप देख पाएंगे छात्र जो है गेट पर बैठ के निरंतर जो है नारेबाजी कर रहे हैं और लोगों की मांग है कि जिस तरह से एक जूनियर छात्र के साथ घटना हुई है उसको लेकर ये काफ़ी आक्रोशित है और इनकी निरंतर मांग है कि जो संबंधित आरोपी हैं जिनको जो है बताया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की मांग को लेकर ये लोग निरंतर जो है यहाँ पर डटे हुए हैं। आप भी छात्र हैं, क्या कुछ मामला था? कल एक स्टूडेंट को निर्वस्त्र करके मारा गया अतुल नारायण के द्वारा। मेरा मांग यह है कि राकेश सिंह को और अतुल नारायण को गिरफ्तार किया जाए और तुरंत सस्पेंड कर दिया जाए। यहाँ पिछले महीनों तो कुछ भी घटना पिछले महीने में पिछले कुछ महीने से यहाँ जो भी घटनाएं हो रही है ये सब पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। अच्छा। हाँ, प्रशासन संरक्षण में। इसके 2 महीना पहले एक लड़के को मारा गया, विवेक सुल्तान भी, उसका वीडियो भी वायरल हुआ था, फिर भी उसके ऊपर मुकदमा नहीं हुआ राकेश सिंह पास। ये पूरी घटनाएं पुलिस के संरक्षण में हो रहा है। सर कोई गलत के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो ऐसे छात्रों को मारा जाता है, पीटा जाता है। जब उसी बुनियादी वो करते हैं तो हमको प्रशासन के द्वारा रोक दिया जाता है। हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रशासन के द्वारा रोका गया है हम लोगों को। यानी कि विद्यालय कैंपस के अंदर चाहे कोई भी गतिविधि हो उसकी शिकायत इसकी शिकायत जो करेगा वो मार खाएगा। ताला लगाए वहाँ पर छात्रों को अंदर नहीं जाने देना है कि जाके उनको बाहर निकाला जाए। और अंदर जाने पे पता किया कि कैंपस से मतलब भाग चुके हैं जो लोग, जो प्रशासन थे, जो चीफ प्रॉक्टर थे हम लोग के, जो लड़कों को मारे थे कल। इसके पहले एक और PhD के छात्र थे जो फीस की मांग में थे। फीस की मांगे कम करने के लिए उनको भी पीटा गया था इसी के लिए कि जो फीस की मतलब वो नारा वगैरह नहीं लगाए थे और बाद में उन्हें आवाज़ निकाला गया कि नारा लगाए थे, इसलिए उन्हें पीटा गया। आए दिन इसी तरह यहाँ ऐसे रवैये यहाँ पर होते, ऐसे रवैये हमेशा होते रहते हैं। बच्चों को मारा जाता है, हम लोग आवाज़ उठाते, गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमको मारा जाएगा, हमको चुप कराने के लिए मारा जाएगा, प्रशासन से मरवाया जाएगा। यहाँ के जो गुंडे टाइप के खड़े रहते हैं गार्ड, उनके द्वारा मारा जाएगा। हमें हर तरह से हमको लोग को यहाँ दबाया जा रहा है। आज क्या चाहते हैं आप लोग? या आज हमको भैया को उनको न्याय चाहिए, बस हमारे साथी को हमको न्याय मिलना चाहिए। हमारे सीनियर हैं वो, उनको न्याय मिलना चाहिए बस। जी जी। क्यों मारा गया ये पता है? जी, मारा गया है, वो गलत के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे। उनको चीफ प्रॉक्टर राकेश सिंह के द्वारा बुलाया गया, प्रॉक्टर ऑफिस बुलाया गया, अपने केबिन में उनको नग्न करके उनको मारा गया है, ऐसा हमारे साथी बता रहे हैं। जी। अभी दोस्तों समझा बुझा के जो है चक्का जो जाम था उसको हटा दिया गया है, लेकिन जो छात्र हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वो निरंतर डटे हुए हैं और निरंतर अपनी नारेबाजी कर रहे हैं और लोग बाग जो है धरने पर बैठे हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों की मांग है कि जिस तरह से हमारे सीनियर छात्र या फिर जूनियर छात्र के साथ जिस तरह की अभद्रता की गई है तो कहीं ना कहीं वो न्याय संगत नहीं है और जिसने भी या जिस आरोपी ने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। फिलहाल दोस्तों आप लोगों की राय क्या है कमेंट के रूप में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।